Hi my love, welcome back to Paradigm Shift Tarot. This is Devrupa. I'm an astrologer, also tarot reader. In this channel we discuss astrology, tarot readings and all other stuff. अगर इन सब में आप लोगों को दिलचस्प है ये तो आप लोगों को इन सब में जाननी है तो ये चैनल आपके लिए है। जब मैं 1000 सब्सक्राइबर्स हिट करूँगी तब मैं जनरल कमेंट्स बॉक्स से कोई एक पर्सन को जनरली चूज़ करके उनको एक फ्री रीडिंग दूँगी बेस्ड ऑन द पर्सन हु विल कमेंट द मोस्ट एंड हु विल कमेंट the sweetest, and that is when I'll hit 1000 subscribers. So all of you please support me in this journey of mine. आपकी support बहुत मायने रखती है. Keep in mind these are general readings, so they may not resonate for all of you, but if they do, don't forget to share, subscribe and comment my readings down below in the comment section. That will increase the manifestation process. So let's not delay more. Let's see what is there for the upcoming week for my Scorpio people. Okay, for all my Scorpios. Let's see. हारोफेंट, आप कोई एक कमिटमेंट की तरफ जा सकते हो. आपकी कोई एक कमिटमेंट है लाइफ में जहाँ से आपको अचानक से ऐसा फील होता है कि आपको लव नहीं मिल रही है, कोई एक इक्वल गिव एंड टेक ऑफ लव नहीं है. आप दोनों में जो प्यार थी थोड़ा सा मिसिंग है, मोर ऑफ लाइक अ फ्रेंडशिप हो चुकी है इस टाइम पे. येस, आई फील लाइक दो सिचुएशन भी हो सकते हैं आपकी लाइफ में स्कॉर्पियो इस टाइम पे, बिकॉज दीज आर ऑल लाइक 8 ऑफ सोर्ड्स. येस, दिस कुड बी अ पास्ट पर्सन जिसके साथ आप अपना कमिटमेंट एंड करके कोई एक नया लव की तरफ जाना चाहते हो. आपको कोई एक नया इंटरेस्ट ऑफ लव है, पर आपके पास्ट में कोई एक ऐसा व्यक्ति है जिसके साथ आपको या तो आपकी फ्रेंडशिप थी या तो उनको ऐसा कमिटमेंट चाहिए अभी आपसे, पर आप वो कमिटमेंट देने के लिए इस टाइम पे राज़ी नहीं हो क्योंकि आपको इस टाइम पे कमिटमेंट नहीं चाहिए, क्योंकि आपकी प्यार किसी और की तरफ है. हियर आई सी जेमिनाई एंड टॉरस, ऑल्सो पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो एनर्जी. दिस कुड बी यू आर इमोशनली स्टेबल एंड यू नो व्हाट यू वांट. आप इमोशनली स्टेबल दिख रहे हो, आपको पता है आपको क्या चाहिए ज़िंदगी से, आपको पता है आपकी एम क्या है. यहाँ पे किंग ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ कप्स है. दिस टॉक्स अबाउट वेरी divinely sorted connection. Also 2 of cups is here, though it is reversed, and also the lovers is here. This could talk about some sort of situation जहाँ पे आपको बहुत सारा अबंडेंस दिखती है, आपको पता है कि ये हायर कमिटमेंट की तरफ जा सकती है, पर इस टाइम पे वो कमिटमेंट टेक प्लेस नहीं कर पा रही है क्योंकि किसी एक को इसका रियलाइजेशन नहीं है कि ये एक ट्विन फ्लेम कनेक्शन है या तो इसमें एक डिवाइनली गाइडेड कनेक्शन है. इसमें किसी एक को बिलीव नहीं है. कोई एक ऐसा है जो या तो आप चाहते हो कि ये फ्रेंडशिप तक रहे या तो कोई और चाहता है ये फ्रेंडशिप तक रहे, पर आप दोनों में एक बहुत अच्छा सा जुगलबंदी है जो बहुत सारी चीज़ों से आपको मूव थ्रू करने में हेल्प करेगा. Also I see Aquarius and the 6 of Pentacles. This could talk about some sort of past person who is still stuck on you or you are stuck on them and they want to offer you some sort of love. This could be a Pisces, Cancer or Scorpio from your past who wants to talk to you about things and wants to sort things out with you. This could be a friend of yours who see you as a romantic connection and want to reconnect with you at a higher level because they are still stuck on you. They are still stuck with the memories of the past. बट इस टाइम पे आपकी फ़ोकस कहीं और है, जहाँ पे आपको कमिटमेंट इस टाइम पे नहीं मिल रही है, जहाँ पे आपको फुलफिलमेंट नहीं हो रही है, या तो आपके लाइफ में कोई एक ऐसा व्यक्ति है जो आपके सिर्फ दोस्त बन के अभी है आपकी ज़िंदगी में और आपको उसका रियलाइजेशन ये है कि वो व्यक्ति आपके लिए, आपके फ्यूचर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. दिस कुड बी अ टॉरस ऑल्सो. So this could be someone, also Gemini I see. So this is a twin flame connection, divinely guided connection. You guys have been like dealing for past few lives. आप दोनों की past life में भी connection थी. इस लाइफ टाइम पे आपकी ज़िंदगी में कोई एक ऐसा ज़रूर है जो जिस फ्रेंड की तरह से है, या तो वो फ्रेंड रहना चाहते हैं या तो आप फ्रेंड रहना चाहते हो, पर आप दोनों में एक divinely guided connection है. आप दोनों में एक अटूट सा बंधन है, या तो आप दोनों में से कोई एक मतलब यू गाइज फेल आउट ऑफ लव. कोई एक ऐसा व्यक्ति है जो फेल आउट ऑफ लव, अभी उतना प्यार नहीं देखते हैं इस सिचुएशन में. ये आप भी हो सकते हो बिकॉज किंग ऑफ कप्स इज़ हियर. तो मुझे लगता है आप इस सिचुएशन में इस टाइम पे देखते हो कि नहीं ये वर्कआउट नहीं हो सकता है. वी डोंट लव एनी मोर, मीन्स आई डोंट लव एनी मोर हर और शी इज़ प्रिटेंडिंग टू लव मी. ऐसा भी हो सकता है. आपको बहुत सारे क्वेश्चंस है, आपको ऐसा लगता है इनके साथ
मतलब दो सिचुएशन ज़रूर है। एक के साथ आप देखते हो कि कमिटमेंट हो सकता है, आपको कमिटमेंट में जानी है, और एक ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे सिर्फ फ्रेंडशिप तक ही चीज़ें रुकी हुई है और कमिटमेंट कोई और एक चाहता है पर आप नहीं चाहते, या तो आप चाहते हो कोई और एक नहीं चाहता है। दिस कुड बी अ ट्विन फ्लेम कनेक्शन ऑफ योर्स। अगर आप करियर के पर्सपेक्टिव में देखते हो तो मुझे ऐसा लगता है आपको कोई एक नया जॉब मिल सकती है जिसके लिए आप बहुत दिनों से विश कर रहे थे, या तो आपको एक नया बिजनेस पार्टनरशिप स्टार्ट कर सकते हो किसी एक के साथ, जिसके जो बिजनेस पार्टनरशिप आपको बहुत ज़्यादा सूटेड रहेगी, आपको लगेगी कि येस दिस इज़ द थिंग दैट आई वांटेड टू डू फॉर ऑल दिस टाइम एंड यू विल फील लाइक येस आपको बहुत सूट हो रहा है ये जॉब या तो ये बिज़नेस, एंड यू विल फील मोर इमोशनली स्टेबल। कोई इमोशनल अगर आपके चारों ओर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, इमोशनल आपके फैमिली मेम्बर्स ज़्यादा इमोशंस फील कर रहे हैं, या तो कोई है थोड़ा सा स्टॉर्मी सिचुएशन भी है, अगर आपके आजू बाजू आप बहुत ज़्यादा इमोशनली स्टेबल दिख रहे हो, आपको पता है आपको अपनी बोट की तलाश है, आपको पता है उस एक व्यक्ति की आपको तलाश है, पर इस टाइम पे या तो आप क्लियरली नहीं देख रहे हो या तो आपके व्यक्ति नहीं क्लियरली देख रहे कि इस सिचुएशन में ऑलरेडी लव है, but someone is not ready to accept it. This could be you as well, okay? And with the Three of Pentacles, this talks about a friendship or a business partnership. You could be starting a business with your friend, or there could be some sort of business partnership that is happening. बट अगर आप कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो या तो इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच रहे हो इस पार्टनरशिप में, बिजनेस पार्टनरशिप में, मैं कहूँगी कि इस टाइम पे मत कीजिए प्लीज़। कोई भी इन्वेस्टमेंट्स, कोई भी साइनिंग, कोई की लीगल लिटिगेशन रिलेटेड अगर कोई चीज़ है जो आप करना चाहते हो, प्लीज़ मत कीजिए, क्योंकि फाइनेंशियल लॉस होने की चांसेस रह सकती है, बन सकती है। विद द थ्री ऑफ पेंटिकल्स, दिस कुड बी सम सॉर्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। अगर आपने कोई पास्ट में कोई इन्वेस्टमेंट किया है, वहाँ पे आपने थोड़ा सा लॉस देखा, या तो कोई व्हीकल आपका थोड़ा सा प्रॉब्लम कर सकता है, व्हीकल रिलेटेड इश्यूज आ सकते हैं, घर पे आपकी गाड़ी ख़राब हो सकती है, ऐसा कुछ हो सकता है। और कोई भी पार्टनरशिप में पैसे इन्वेस्ट करने से पहले 2 बार नहीं, 1 बार नहीं, बहुत बार सोच लीजिए। एंड लीगल लिटिगेशंस पेपर्स में भी साइन करने से पहले सोच लीजिएगा। अगर और कुछ जाननी है डिटेल्स में तो मुझे ज़रूर कांटेक्ट कीजिए ईमेल आईडी पे, वहाँ पे मैं और डिटेल्स में आपको बता पाऊँगी, क्योंकि ये जनरल रीडिंग्स है। तो मैं अभी देखती हूँ कि आपके कार्ड्स क्या कहते हैं। एक और क्लियर मैसेज मेरे स्कॉर्पियोज़ के लिए। Flight, let your creative imaginations fly. Yes, I feel like there is some sort of creative imagination. आपको आपने नया कुछ स्टार्ट किया है, या तो आपको कुछ नया स्टार्ट करनी है, या तो आपने कोई एक ड्रीम हाउस सोच के रखा है जिसके तरफ आपको जानी है, कोई एक घर खरीदना है जॉइंट पार्टनरशिप में, जॉइंट नेम में, या तो किसी एक चीज़ में आपको जॉइंटली इन्वेस्ट करनी है, या तो कोई एक जॉइंट वेंचर है जहाँ पे आपको इन्वेस्ट करनी है। और येस, दैट कुड बी वेरी बेनिफिशियल टू यू, बट ओनली इफ़ यू डू इट केयरफुली। पर इस टाइम पे मैं कहूँगी कोई भी लिटिगेशन, लीगल पेपर, कुछ भी साइनिंग, कुछ भी बड़ा इन्वेस्टमेंट करने से पहले 2 बार सोचिए। बट येस, देयर इज़ अ फ्लाइट, कोई एक नया अपॉर्चुनिटी आ सकता है जो आपको तलाश थी, जो आपको बहुत दिनों से चाहिए था, और वो विश फुलफिल हो सकती है और आप फाइनली बहुत ज़्यादा इमोशनली स्टेबल हो सकते हो। चीज़ें फाइनली आपके लव लाइफ हो या तो करियर लाइफ हो, वहाँ पे थोड़ा सा एक स्पीड आ सकती है। उतना ज़्यादा स्पीड भी नहीं जो मार्च में आपको महसूस होगा, पर येस, आपको एक आगाज़ से मिल रही है कि हाँ, चीज़ें धीरे धीरे सॉर्ट हो रही है। ठीक है, दिस वॉज योर रीडिंग। आई सी यू ऑन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय।